दोस्तों ये सूट आप देख रहे हो ना, ये मुझे आता ही नहीं था। आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद मैंने वेट कम किया, लेकिन मेरा टमी एरिया रह गया। उसकी वजह से मैं इस सूट को बिल्कुल नहीं पहन पाती थी और उसके बाद मुझे मिली ये रेमेडी, जिसको मैंने रेगुलर इस्तेमाल किया और अब आप देख सकते हैं ये सूट मुझे कितना ज़्यादा लूज़ होने लगा है। मेरा टमी एरिया एकदम फ्लैट हो गया है। अगर आप भी अपने टमी एरिया से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी जम चुकी है, तो इस रेमेडी को आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको 100% इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें लेनी है वो है लहसुन। लहसुन मोटापा को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। अगर आप इस लहसुन का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोटापा ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। यह जमी हुई चर्बी को भी निकालने का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आपका पेट का एरिया बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सप्ताह भर में ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इन लहसुन की कलियों को हमने छील लिया है, उसके बाद हमें एक बर्तन लेना है और इसमें हमें डालना है सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लिया है और इसको हमें गर्म करना है। गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है। बढ़िया से तेल जब गर्म हो जाए तब हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी हैं। और ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका मोटापा बहुत ही तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। बिना डाइटिंग, बिना किसी जिम के या फिर एक्सरसाइज के आप घर बैठे ही मोटापा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लहसुन की कलियाँ ली थी, इनको हमें इस तरह से चाकू की मदद से छोटे-छोटे कट लगा देने हैं। अब इन लहसुन को हमें डाल देना है इस सरसों के तेल में। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज हो जाए, हल्का सा गुलाबी दिखने लगे, तो आप इसमें डाल दीजिएगा अजवाइन आधा चम्मच। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे कलौंजी और साथ के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमें इस तेल में पकाना है। अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तेल इतना ज़्यादा गर्म है कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएंगी। इस तेल को आप बनाकर स्टोर कर लीजिए और अपने मोटापे को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दीजिए। तो दोस्तों ये तेल हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हमें थोड़ा-सा ठंडा करना है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का-सा गुनगुना रहना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। अब दोस्तों इसमें जो हम लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है काला नमक। यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी हमारे घर में ही मिल जाती हैं। आपको मार्केट से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर बेस पे हम इनका यूज़ करते ही हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है काला नमक और इस नमक को हमें एक चुटकी डालना है इस तेल के अंदर। इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। दोस्तों काला नमक मोटापा को बहुत ही तेज़ी से कम करता है। जमी हुई फैट को निकालने का काम करता है। ये नमक हमारे पाचन को बेहतर बनाता है, जिससे आपका वज़न कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर मैंने तेल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस तेल को हमें छान लेना है और इस तेल को आप स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। और इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको चौंका देने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका मोटापा जो आपने काफ़ी सारी डाइटिंग की, जिम की, एक्सरसाइज की फिर भी नहीं कम हुआ, आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, आपका मोटापा ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। दोस्तों 20 दिन से ज़्यादा आपको इसे स्टोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा स्टोर करेंगे तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने तो अपने टमी एरिया को बिल्कुल फ्लैट कर लिया है, लेकिन जिनका भी टमी एरिया है उनको इस तेल को कैसे इस्तेमाल करना है अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें डालने को बताई हैं, जिस रेशियो में बताई हैं, वही रेशियो आपको फॉलो करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों मेरे जैसा टमी एरिया पाने के लिए आपको करना क्या है, जो मैंने आपको तेल बना के दिखाया है ना, उसको आपने यूज़ करना है। अब आप सोच रहे होंगे इसको हमें यूज़ कैसे करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सरसों का तेल मैंने बना के तैयार किया है, इसको आपने क्या करना है, रात के टाइम यूज़ करना है, जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले। तो आपको क्या करना है, आप लेट जाइए अपने बेड पर और इस तरह से देखिए मसाज करनी है, आपको तेल लगाना है और क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है। फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी है।
और ये प्रोसेस आपको कितनी देर करनी है, आपको क्लॉकवाइज 30 टाइम करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी 30 टाइम करना है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको करना है। ये प्रोसेस भी आपको 30 टाइम ही करनी है तेल लगाने के बाद। इस तरह से जब आप मसाज करेंगे ना, तो जितनी भी जमी हुई फैट है हमारे टमी एरिया पर, वो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे हमारा फैट तेजी से बर्न होना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे स्टेप आपको 30 टाइम करने हैं। और इस तरह से देखिए, उस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको ये वाला स्टेप करना है। इसको भी हमें 30 टाइम ही करना है, इससे कम या फिर ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब देखिए, इतने सारे स्टेप हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका टमी एरिया है, मतलब जो फैट जमा हुआ है, उसको इस तरह से पुश करते हुए आपको दबाना है। इससे क्या होगा कि जो मोटापा है ना, उसमें हलचल पैदा होगी, जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल जाएंगे यूरिन के थ्रू। अब देखिए, हमने ऊपर के साइड किया था मसाज, इसी तरह से हमें नीचे के साइड मसाज करना है, इस तरह से, ताकि जितना भी हमारा मोटापा है, अंदर जमी हुई चर्बी है, वो खिसक के नीचे आ जाए। तो इस स्टेप को भी हमें 30 टाइम ही करना है। आपको सारे स्टेप को 30 बार रिप्लाई करना है, मतलब 30 बार आपको कंटिन्यू इसे करना है। अब देखिए, सारे स्टेप हमने कर लिए हैं। लास्ट में आपको इस तरह से देखिए थपथपाना है। आपने देखा होगा, जब हम फेस पर इस तरह से टैपिंग करते हैं तो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, सॉरी, फेस का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। इसी तरह से जब आप टमी एरिया पर इसे करेंगे, तो आपके जो जमी हुई फैट है उसमें हलचल पैदा होगी और उसको निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये तो सारे स्टेप हो गए जो आपको करने हैं रात को सोने से पहले। अब आपको क्या करना है, उसके बाद एक टॉवेल लेना है या फिर कोई भी कॉटन का मोटा कपड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर दुपट्टा लिया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसकी जगह पर आप कॉटन का कपड़ा या फिर टॉवेल लीजिएगा और इसको गर्म पानी में डिप कर लेना है और जितना आप सह सकते हैं उतना आप इसको ले लीजिएगा और अपने टमी एरिया पर डाल लीजिएगा। इस तरह से आप देखेंगे आपका मोटापा बहुत ही तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अभी तक बहुत सारी एक्सरसाइज की, डाइट ली और आपने ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, तो आप एक बार इस स्टेप को फॉलो करके देखिएगा, इस रेमेडी को अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने इसी रेमेडी को इस्तेमाल करके अपने टमी एरिया को बिल्कुल फ्लैट कर लिया है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनका टमी एरिया निकला है, बाकी वो फिट हैं, तो इस रेमेडी को आप ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद ही चौंक जाएंगे कि आपका टमी एरिया इतनी जल्दी कैसे फिट हो गया, वो भी बिना किसी डाइट के, बिना जिम जाए, बिना किसी एक्सरसाइज के। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।